बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कुर्सी पर बैठते ही बदल जाती है कहानी, नेताओं की दौलत बढ़ती जाती है और जनता रह जाती है वीरानी। नेताओं का पैसा बढ़ता जा रहा है और नेताओं का काम वैसे तो है नेतागिरी, लेकिन आजकल के नेता नोटागिरी करने लगे हैं। किस कारोबार से कितने नोट आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं। जिनका काम मंच पर सेवा के गीत गाना था वो कसीनो चला रहे हैं, ईडी की गिरफ्त में आ रहे हैं। नेताओं के ठिकानों से नोटों की गड्डियां नहीं निकल रही हैं, ये जनता का विश्वास निकल रहा है, दिवाला निकल रहा है जनता का। आए थे जनसेवा का वादा करके राजनीति में, लेकिन आते ही कसीनो और कैश के मेले लगने लगे। देखिए, आप खुद देखिए, हम विकास के लिए नेता चुनते हैं और ये पावर में आ जाने के बाद विलास चुन लेते हैं नेता। आप बताइए, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर से 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। कितना अंतर है ना इस लोकतंत्र में नेता और जनता के बीच में। जनता महंगाई से जूझ रही है, मर रही है, और नेता के पास से करोड़ों काले निकल रहे हैं। नोटों की गड्डियां, 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी, 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी। ये गड्डियां देख रहे हैं आप, और ये एटीएम कार्ड, ये ज्वेलरी और ये फॉरेन करेंसी, सब कुछ गिनने के लिए कई नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ेंगी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की काली कमाई की कहानी है, जो गोवा में 5 कसीनों के मालिक हैं। जनता ने जिन्हें वोट देकर विधानसभा भेजा, वो कैश के सौदागर निकले। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और जो निकला उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। नकदी, सोना, विदेशी करेंसी, महंगी गाड़ियां और गोवा के 5 कसीनों के मालिक। दरअसल कर्नाटक में ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी के मामले में कार्रवाई की है। 20 से 23 अगस्त को हुई छापेमारी में उनके ठिकानों से 12 करोड़ रुपए नगद और 6 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी जब्त की गई। 1 करोड़ की विदेशी करेंसी और 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। और जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को चौंका दिया है। वीरेंद्र सिर्फ विधायक नहीं, गोवा के 5 कसीनों के मालिक भी निकले। कसीनों के जरिए करोड़ों का हेरफेर किया जा रहा था। ईडी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हब्बली के अलावा गोवा, मुंबई और राजस्थान के जोधपुर में 31 ठिकानों पर तलाशी ली। जांच के बाद पता चला कि वीरेंद्र और उनके सहयोगी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी भी करा रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र को सिक्किम के गैंगटोक में हिरासत में लिया गया। अफसरों ने 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज कर दिए। इससे पहले 2016 में जब वीरेंद्र जेडीएस में थे, आयकर विभाग ने उनके घर से 5 करोड़ 70 लाख रुपए नगद और 32 किलो सोना बरामद किया था। सीबीआई जांच में बैंक अधिकारियों के साथ मिली भगत से नोटबंदी के दौरान अवैध तरीके से नोट बदले जा रहे थे। वीरेंद्र, जो 2023 में कांग्रेस में शामिल हुए और चित्रदुर्ग से विधायक बने, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी माने जाते हैं। ईडी के छापों के दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह साफ हुआ है कि अवैध कमाई को अलग अलग लेयरिंग के जरिए सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही थी। खबर यह भी है कि केसी वीरेंद्र ने अपने चुनावी हलफनामे में न तो किसी कसीनो का जिक्र किया और न ही करोड़ों की संपत्ति का। सूत्रों के मुताबिक कसीनो के नाम दूसरे ट्रस्टों और बोगस कंपनियों के जरिए चलाए जा रहे थे। इन कसीनो से हुई इनकम हवाला के जरिए बेंगलुरु पहुंचती थी। यह गवाही दे रही है कि कांग्रेस की राजनीति अब कसीनो, कैश और करप्शन के इर्द गिर्द घूम रही है। गोवा के 5 कसीनो के मालिक को विधायक की कुर्सी पर बैठा दिया गया। जिस विधायक पर जनता की सेवा का जिम्मा था, वो खुद करोड़ों की लूट का सौदागर बन गया। अब सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस की नीयत पर। एक जनप्रतिनिधि के पास इतना कैश कहां से आया?
क्या कांग्रेस सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए कर रही है? क्या पार्टी को नहीं पता कि उसका एमएलए कसीनो चला रहा है? क्या कांग्रेस इस लूट की भागीदार है या मूक दर्शक? क्या गोवा के कसीनो में दिल्ली तक के नेता हिस्सेदार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अकेला मामला है या पार्टी के अंदर पूरा सिंडिकेट चल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस को देने होंगे। हर बार पारदर्शिता की बात करने वाली कांग्रेस ऐसे मामलों में चुप हो जाती है। राहुल गांधी खुद को पारदर्शिता का चैंपियन बताते हैं, लेकिन अब चुप हैं और अब कांग्रेस की पारदर्शी राजनीति का असली चेहरा सामने आ गया है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कुर्सी पर बैठते ही बदल जाती है कहानी, नेताओं की दौलत बढ़ती जाती है और जनता रह जाती है वीरानी। नेताओं का पैसा बढ़ता जा रहा है और नेताओं का काम वैसे तो है नेतागिरी, लेकिन आजकल के नेता नोटागिरी करने लगे हैं। किस कारोबार से कितने नोट आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। जिनका काम मंच पर सेवा के गीत गाना था, वो कसीनो चला रहे हैं, ईडी की गिरफ्त में आ रहे हैं। नेताओं के ठिकानों से नोटों की गड्डियां नहीं निकल रही हैं, ये जनता का विश्वास निकल रहा है, दिवाला निकल रहा है जनता का। आए थे जनसेवा का वादा करके राजनीति में, लेकिन आते ही कसीनो और कैश के मेले लगने लगे। देखिए, आप खुद देखिए, हम विकास के लिए नेता चुनते हैं और ये पावर में आ जाने के बाद विलास चुन लेते हैं नेता। आप बताइए, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर से 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। कितना अंतर है ना इस लोकतंत्र में नेता और जनता के बीच में। जनता महंगाई से जूझ रही है, मर रही है, और नेता के पास से करोड़ों काले निकल रहे हैं। नोटों की गड्डियां, 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी, 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी। ये गड्डियां देख रहे हैं आप, और ये एटीएम कार्ड, ये ज्वेलरी और ये फॉरेन करेंसी, सब कुछ गिनने के लिए कई नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ेंगी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की काली कमाई की कहानी है, जो गोवा में 5 कसीनो के मालिक हैं। जनता ने जिन्हें वोट देकर विधानसभा भेजा, वो कैश के सौदागर निकले। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और जो निकला उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। नकदी, सोना, विदेशी करेंसी, महंगी गाड़ियां और गोवा के 5 कसीनो के मालिक। दरअसल कर्नाटक में ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी के मामले में कार्रवाई की है। 20 से 23 अगस्त को हुई छापेमारी में उनके ठिकानों से 12 करोड़ रुपए नगद और 6 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी जब्त की गई। 1 करोड़ की विदेशी करेंसी और 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। और जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को चौंका दिया है। वीरेंद्र सिर्फ विधायक नहीं, गोवा के 5 कसीनो के मालिक भी निकले। कसीनो के जरिए करोड़ों का हेरफेर किया जा रहा था। ईडी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हब्बली के अलावा गोवा, मुंबई और राजस्थान के जोधपुर में 31 ठिकानों पर तलाशी ली। जांच के बाद पता चला कि वीरेंद्र और उनके सहयोगी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी भी करा रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र को सिक्किम के गैंगटोक में हिरासत में लिया गया। अफसरों ने 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज कर दिए। इससे पहले 2016 में जब वीरेंद्र जेडीएस में थे, आयकर विभाग ने उनके घर से 5 करोड़ 70 लाख रुपए नगद और 32 किलो सोना बरामद किया था। सीबीआई जांच में बैंक अधिकारियों के साथ मिली भगत से नोटबंदी के दौरान अवैध तरीके से नोट बदले जा रहे थे। वीरेंद्र, जो 2023 में कांग्रेस में शामिल हुए और चित्रदुर्ग से विधायक बने, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी माने जाते हैं। ईडी के छापों के दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह साफ हुआ है कि अवैध कमाई को अलग अलग लेयरिंग के जरिए सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही थी।
खबर यह भी है कि केसी वीरेंद्र ने अपने चुनावी हलफनामे में न तो किसी कसीनो का जिक्र किया और न ही करोड़ों की संपत्ति का। सूत्रों के मुताबिक कसीनो के नाम दूसरे ट्रस्टों और बोगस कंपनियों के जरिए चलाए जा रहे थे। इन कसीनो से हुई इनकम हवाला के जरिए बेंगलुरु पहुंचती थी। यह गवाही दे रही है कि कांग्रेस की राजनीति अब कसीनो, कैश और करप्शन के इर्द गिर्द घूम रही है। गोवा के 5 कसीनो के मालिक को विधायक की कुर्सी पर बैठा दिया गया। जिस विधायक पर जनता की सेवा का जिम्मा था, वो खुद करोड़ों की लूट का सौदागर बन गया। अब सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस की नीयत पर। एक जनप्रतिनिधि के पास इतना कैश कहां से आया? क्या कांग्रेस सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए कर रही है? क्या पार्टी को नहीं पता कि उसका एमएलए कसीनो चला रहा है? क्या कांग्रेस इस लूट की भागीदार है या मूक दर्शक? क्या गोवा के कसीनो में दिल्ली तक के नेता हिस्सेदार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अकेला मामला है या पार्टी के अंदर पूरा सिंडिकेट चल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस को देने होंगे। हर बार पारदर्शिता की बात करने वाली कांग्रेस ऐसे मामलों में चुप हो जाती है। राहुल गांधी खुद को पारदर्शिता का चैंपियन बताते हैं, लेकिन अब चुप हैं और अब कांग्रेस की पारदर्शी राजनीति का असली चेहरा सामने आ गया है।